लो भाई, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 समझो भाई। देखो एक बढ़िया सवाल है भाई, बस सवाल पढ़ो बेटा। अब जा 15 सेंटीमीटर रेडियस। देखो भाई बेटा फिगर जरूर बनानी भाई। इसकी इस बार रेडियस क्या रखी 15 15 सेंटी। बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ जी। देखो वर्त की कोई देखो कोड दे रखी, सेंटर पे कितना एंगल बना दी भाई। इस बार फिर जीवा दे दी बेटा, कोड को जीवा क्या है। देखो जीवा ए बी सेंटर पर एंगल बना दी 60 डिग्री का, तो रेडियस हो गई भाई 15 सेंटीमीटर और एंगल हो गया भैया 60 डिग्री का जी। कोई दिक्कत। अब आगे चलो बेटा, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड आ जाओ भैया। सेगमेंट ही पूछ रहा बेटा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये पूरा ऊपर का देख लो ध्यान से, ये निकालना बेटा आपको। नीचे का यो इस लाइन ए बी से नीचे का और ए बी से ऊपर का, वृत्त के दो हिस्से हो गए ना, सेगमेंट का है। और हिंदी में क्या कहें, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो बेटा नीचे का निकालना एरिया। हाँ तो माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। बेटा क्या 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 फॉर्मूला बेटा, पूरा निकाल लेंगे। देखो इनसे इन तक का फिर ऐसे ही देख लो ध्यान से एक बार, फिर लिखवा रहा मैं। एरिया ए ओ बी सी ए, देखो आपके लिए लिख रहा नहीं, मैं लिखूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता। देख ए ओ बी सी ए, तो पूरा होगा नीचे तक का। फिर बेटा इसमें क्या करेंगे, माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे सेक्टर में से। ये सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर बेटा पूरा रचित क्या है, सेक्टर का एरिया। और इसमें ट्रायंगल घटाओगे आंसर आ जाएगा आपका, नीचे नीचे का बचका आ जाएगा, नीचे का जो कटा हुआ बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या भाई, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे बेटा, और थीटा अपॉन 360 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ट्रायंगल का एरिया बेटा क्या फॉर्मूला बताता हूं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधा सीधा, ठीक है। और इसके बिना भी हो जाएगा। देखो यहाँ 60 ना, देखो इसके बिना भी हो जाएगा। समझ भाई, बहुत सारे ऑप्शन अपने पास आपके बियर। ये बता, यो भी रेडियस 15 है बेटा। जब ये बराबर हो गया आपस में, तो एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। जब अकेला 60 का आगे दोनों का जोड़ बता कितना बचा, दोनों का सम जो एंगल बचे 120 120 में आधा होगा, आधा हो 120 का आधा कितने हो 60 के कितने हो बेटा है। तो 60 हो गए, तो 15 तो बता नीचे की साइड पे कितनी होगी फिर बताओ। क्योंकि जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो तीनों साइड पे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, जो समबाहु त्रिभुज का है भाई। क्या कहा बेचा, समबाहु त्रिभुज, हिंदी में ना तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या हो। देख यहाँ अगर कोई साइड और कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या बेटा बराबर हो, तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला, √3/4 और साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल का, याद होने से हर बच्चे के। √3/4 साइड का स्क्वायर, ये हो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या है हिंदी में, अगर इंग्लिश में क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड अगर इक्वल हो ना, उसका एरिया का सीधा फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा की पावर 2, ठीक है। ये दो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला, या नहीं तो सीधा है ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो इससे भी हुई आपका, देखो एक मिनट ध्यान से। पाई की वैल्यू दे रखी है, देखिए समय बेटा कुछ पाई की वैल्यू देखिए 3.73, देखो वो 3.14। रेडियस कितना बेटा 15 स्क्वायर होगा, दो बार लिख लो। थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 बेटा 15 और साइन 60। अब एक बात थोड़ा छोटा कर दे बेटा, ऐसा कर दो थोड़ा छोटा। देखो जैसे यहाँ 15 बेटा, और यहाँ भी 15, तो ये कॉमन ले लो, 15 × 15 ना कॉमन ले लो। 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू बताओ बेटा, है ना। 15 गुणा कितनी हो बेटा 225, 3.14/6 माइनस बेटा देख ये 2 की 2 में गुणा कर दो, और √3 की वैल्यू देखी 1.73। देखो ध्यान से। अब आप या तो इनका एलसीएम ले लो बेटा, या इससे से डिवाइड करो, इससे सर दोनों को घटा लो। दो तरीके भाई। देखो अब आप बताओ ऑप्शन कौन सा लोगे। हाँ जी, या तो 6 से सीधा से डिवाइड करो,
बेटा 4 से डिवाइड, जो आओ ना घटा दो आराम से, घटाना फिर भी सही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ठीक है। 6 से डिवाइड, अब डिवाइड करना भी नहीं आता होगा भाई, सीख लो भाई। 6 से 3.14, देख बेटा ध्यान से देख, इसमें 3 में टेबल चलने का नहीं, 0 बाद चलेगा टेबल तो भाई। और फिर हम 10 पॉइंट लगाऊंगे बेटा, और ये वैल्यू उतार लेंगे, उतार ली बेटा पीछे की वैल्यू। अब बताओ कितनी बार टेबल चल रहा, बताओ भाई, क्या कोई पास ना हो बेटा? 5 बार, 5 बार, 5 अंक तो 30 हुआ बेटा, है भाई, हैं? पहले तो दशमलव एक संख्या तो उतारेंगे बेटा, दशमलव के बाद पहले एक वैल्यू उतारेंगे बेटा दशमलव के बाद, और फिर अब जब 6 बार चल जाएगा, 5 बार है ना, 30 हो गया, फिर एक बेटा 4, फिर 6 2 जा 12, फिर 2 दशमलव लगा के 0 लगे, दशमलव 3, चलो भाई कितना है बेटा 5 2 3 माइनस 4 से डिवाइड करो बेटा 1.73, 4 से देखो एक में टेबल चलाओगे 0 बाद बेटा, 0 पर 5 चल जाएगा आंसर। अब दशमलव की वैल्यू जब लिखोगे ना यहाँ 7 लिखोगे तो दशमलव यहाँ लगाने पड़ेगा बेटा। अब फिर 4 का 4 में गुणा करो 16, फिर 1 3, फिर 4 3 12 बेटा 1 0, फिर 4 दूनी 8, लगभग में चला देंगे कोई बात नहीं, 0.432। अब देखो माइनस करने का, जब माइनस करेंगे तो दशमलव की वैल्यू बेटा देखो, मान लो आप ना, मान लो 1.52 हो भाई, इसमें तो माइनस करना 0.01, कैसे करेंगे पता आपको, 1.52 लिखो बेटा, दशमलव दशमलव के नीचे लगाओ, ध्यान रखियो, और जो वैल्यू पीछे की वो पीछे लिखी जाएंगी, जो आगे होगी तो वो आगे लिखी जाएंगी, ध्यान रखियो भैया। अब बेटा देख, अब आप घटाओगे, 2 में से 1 गया, 5 गया, 1 दशमलव, ऐसा ऐसे सेम यहाँ घटागा, देखो 2 2 5 बेटा, देख दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक, घटा भाई, 3 में से 2 घटा बेटा 1, अब यहाँ 2 में से तो घटने का 3, हाँ यहाँ तो हासिल ले लो बेटा, कितना देगा 12, 12 में 3 घटाओ, और देख 4 4 में 4 गया, ये लो जी इतना आ गया, इसकी गुणा करो दोनों के सेंटीमीटर स्क्वायर में, मुझे आंसर बताओ जल्दी एकदम तुरंत, 225 के मल्टीप्लाई करेगा, बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो, इसे माइनस करो, बताओ भाई, देखो बेटा, हाँ अब इसका एरिया निकालना बेटा, ऊपर ऊपर का, यहाँ से देखो नीचे का एरिया तो आपके पास आ गया, ये नीचे नीचे का ना इतना 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 आया बेटा, देख इतना। अब हमें क्या निकालना, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का, हाँ भाई मेजर सेगमेंट का एरिया क्या निकालना है बेटा, पूरे सर्किल के एरिया में से, पूरे सर्किल के एरिया में से जो आंसर आया ना नीचे नीचे का, माइनस सेगमेंट वो घटा दो बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पाई कितना बेटा 3.14, आर कितना 15 मल्टीप्लाई 15, और ये इसका एरिया कितना आता बेटा 20.4375। अब बेटा इनकी ना आपस में गुणा कर लो, जो भी आएगा, इसका आंसर है आपके पास, अब बस माइनस करना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा आपका, बढ़िया ना, चलो।